जय हिंद साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द प्राइम स्टार में। जुड़ते हैं आपसे एक और नए वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो में सीखने वाले हम लोग हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत संधि का पार्ट 2, व्यंजन संधियां और कुछ अभ्यास करेंगे पिछली स्वर संधियों का। तो पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, यदि देखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, उसका एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको अभ्यास मिलने वाला है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट संधियों का जो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं। तो बिल्कुल आप तैयार हैं ना पूरे वीडियो के लिए दोस्तों? कमेंट करके बताएं। तो पूरा वीडियो देखिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले आपका कुछ अभ्यास करते हैं। सबसे पहली संधि हमारी अन्वय। तो अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा या इसमें कौन सी संधि होगी, आपको ये बताना है। संधि विच्छेद तो हम आपको ओरली बता देंगे, लेकिन संधि का नाम आपको निकालना है और यदि किसी में समस्या आती है तो कमेंट करना है। तो अन्वय का जो संधि विच्छेद होगा यहाँ पर क्या बनना है? अन्वय। तो यहाँ पर वा बन रहा है और जब वा बनता है तो फिर कौन सी संधि होती थी? संधि विच्छेद होगा इसका अनुअय। तो अनुअय संधि विच्छेद हो जाएगा, वा बन रहा है। अन्वेषण सेम संधि है, वा बन रहा है तो अनुएषण। अन्वेषक वही संधि है आपकी, अनुएषण। तो अनुएषण और अनुवेशक एषक, तो ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है जहाँ पर आपका वा बनता है और या बनता है। तो कौन सी संधि आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका अत्यंत। तो अत्यंत में आपको बताना है क्या संधि विच्छेद होगा? अति अंत। तो अत्यंत या बन रहा है तो अति अंत हो जाएगा संधि विच्छेद इसका। नेक्स्ट है आपका अध्याय। तो अध्याय आपका क्या होगा? अधि आय। तो अधि आय या बन रहा है, संधि विच्छेद सेम संधि है आपकी सभी शब्दों में। जो आपके इतने सारे शब्द बने हैं सब में आपकी कहीं ना कहीं सेम संधि बन रही है। नेक्स्ट है आपका अधीश। तो अधीश में क्या बड़ी की मात्रा बन रही है? अधिईश। तो अधिईश संधि विच्छेद हो जाएगा इसका आपका अभ्यस्त। तो अभ्यस्त का क्या होगा? अभिअस्त। अभिअस्त। अभ्यागत तो अभिआगत। तो अभ्यागत हो जाएगा आपका। इसके बाद है आपका अभीष्ट। तो अभीष्ट में क्या होगा? अभिइष्ट। इसमें आप ईष्ट मत कीजिएगा, ऐसे शब्द बनाने संधि विच्छेद में जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, ज़बरदस्ती के अर्थ नहीं बनाने। तो जो अभीष्ट है आपका क्या होगा? अभिइष्ट। कौन सी संधि होगी? ये कुछ अलग संधि है ना। और बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कैसे संधियों को समझने का तरीका है आपका संधियों का फॉर्मूला। तो स्वर संधियाँ आपकी स्वर संधि के फॉर्मूलों से क्लियर होंगी, जो उनका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है आपका इत्यादि। तो ये तो बहुत ही आसान है, क्या हो जाएगा? इति आदि। संधि का नाम आपको लिखना है कॉपी में। यदि आपको कोई समस्या होती है तो फिर आपको कमेंट करना है। आत्मोत्सर्ग। तो ओ की मात्रा बन रही है, तो ओ की मात्रा बनने पर क्या होता था आपका? आत्म उत्सर्ग। तो आत्म उत्सर्ग ए की मात्रा बनती थी और ओ की मात्रा बनती थी, एक ऐसी संधि थी, है ना। आध्यात्मिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? आध्यात्मिक में आदि आत्मिक क्या बनना है? या बन रहा है ना, या से संधि जुड़ रही है तो आदि आत्मिक। थोड़ा सा अच्छा संधि विच्छेद है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका उत्तरोत्तर। तो ओ की मात्रा बन रही है, उत्तर प्लस उत्तर। तो उत्तर उत्तर, दो उत्तर हो जाएंगे ना, उत्तरोत्तर। उदयोन्मुख। तो फिर से क्या हुआ आपका? ओ की मात्रा बनी तो उदय उन्मुख। अब यहाँ पर या भी बन रहा है तो इसे कन्फ्यूज मत होइएगा। ओ की मात्रा बन रही है, उदय पूरा शब्द बना और उन्मुख बना, उदय उन्मुख। और आ और ओ जुड़ करके उ जुड़ करके क्या हो गए? ओ की मात्रा बन गए। नेक्स्ट है आपका उपास्य। या वर्ड है ये, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है ना। तो उपआस्य। उपास्य उपआस्य क्या बना यहाँ पर आपका? बड़ा की मात्रा बनी, है ना। समान वर्ण मिलकर के बड़े हो गए, अका सवर्ण दीर्घ, है ना। बहुत ही आसानी से क्लियर होगा। उपेक्षा उप ईक्षा। ए की मात्रा बन रही है, ए की मात्रा बनती थी, है ना। तो उप ईक्षा बड़ी होगी ईक्षा। और आधा चा छा नहीं होगा, छा से छत्री वाला होगा, उप ईक्षा। ऊपर युक्त। ऊपर युक्त तो क्या हो जाएगा? ऊपरी उक्त। ऊपरी उक्त या बना है आपका और यू ऊ की मात्रा लगी है तो ऊपरी उक्त। ऊहापोह। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका ऊहापोह। यहाँ पर क्या है आपका? ऊह अपोह। बड़ा ऊ हा ऊह अपोह। क्या है? आपके समान वर्ड मिलकर के दीर्घ हो रहे हैं ना। तो कौन सी संधि आपको पता ही चल गया होगा। एकोनविंश। तो एकोनविंश में कहाँ से ब्रेक होगा आपका? ओ की मात्रा से ब्रेक होगा। ओ की मात्रा से एक, फिर ऊनविंश।
एक ऊनविंश, बड़ा ऊ की मात्रा ऊनविंश, तो एक ऊनविंश ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा एकोनविंश का। कवीश्वर ये तो बहुत आसान है, कवि ईश्वर, तो कवि ईश्वर हो गया। कुठाराघात, तो कुठाराघात क्या हो जाएगा, कुठार आघात, बड़ा की मात्रा बन रही है कुठार आघात। तो ये आपको शब्द यदि थोड़ा थोड़ा क्लियर होते जाएंगे तो संधियाँ देखिएगा बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए, पूरे पूरे मार्क्स आपका संधि में बनेंगे। नेक्स्ट है आपका कोणार्क, तो कोण अर्क, कोण अर्क बड़ा की मात्रा बन रही है ना कीटाणु, तो कीट अणु, कीट अणु। गवीश, तो ये तो बहुत ही अजीब सी संधि थी है ना, तो जब भी आपका अव बने अय बने तो ये संधि होती थी है ना, अव और अय, कन्फ्यूज़न होता था या और वा में, तो दो अलग अलग संधियाँ थी। गवीश में क्या बनेगा, गो ईश, तो गो ईश हो जाएगा आपका गवीश का संधि विच्छेद। तो इस तरह से आपकी कुछ अभ्यास हो जाएंगे, अभ्यास करते रहिए दोस्तों। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे थर्ड पार्ट इसका, जब हम लोग विसर्ग संधि को क्लियर करेंगे तब भी आपके लिए काफ़ी सारे अभ्यास लाएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, नियमित जुड़े रहें और आपको अच्छा अच्छा मैटर मिलता रहेगा, और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें जिससे वो भी हमारे साथ जुड़ते रहें। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है संधि का भाग 2, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि पढ़ने वाले बहुत अच्छे से, अब इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा हमारा। तो स्वर संधि में क्या होता था, स्वरों का मेल होता था, जबकि व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन के बाद स्वर आता है या फिर व्यंजन आता है। तो व्यंजन व्यंजन हो सकता है, व्यंजन स्वर हो सकता है, या स्वर व्यंजन, मतलब एक व्यंजन जरूर होगा। तो व्यंजन संधि है आपकी, तो व्यंजन तो होना ही है। अब उदाहरण इसके देख लेते हैं, जैसे वाकीस, सज्जन और उद्धार। तो वागीस गा क्या बन जाएगा, का बन जाएगा, वाक ईश। रूल क्या होगा हमारा, रूल अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वागीश संधि विच्छेद क्या होगा, वाक ईश, बहुत बार पूछा गया। सज्जन बहुत बार पूछा गया है आपका, तो सज्जन क्या हो जाएगा, सत जन, ता और जा मिलकर के क्या बन गए, आधा जा और पूरा जा, सज्जन। उद्धार, तो उत्हार, जो दा और धाता आधा ये बन गया क्या आपका, हा बन गया, तो उत्हार। तो आपके लिए एक नोट आया हुआ है इसमें, पहले 200 का नोट था फिर 2000 का नोट बन गया वो। तो ये नोट क्या बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यंजन का जो शुद्ध रूप होता है वो हल वाला रूप होता है। जैसे नॉर्मल लोग काका काका पढ़ते हैं लेकिन वो शुद्ध रूप नहीं होता है। शुद्ध रूप क्या होता है, ये लिखा हुआ है का, खा, गा, इनके नीचे क्या हलंत जो लगे होते हैं। तो इस तरह से ये आपका इसका शुद्ध रूप है। तो यदि कभी कोई लीनियर क्वेश्चन बना आपसे, कोई ऑप्शनल क्वेश्चन बना, तो आप आंसर दे सकते हैं कि व्यंजन का शुद्ध रूप क्या होता है। तो व्यंजन संधि क्लियर हुई होगी। चलिए अब इसके रूल पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला रूल है, थोड़ा कन्फ्यूज मत होइए यार ये क्या है ना, थोड़ा आसानी समझिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। सिर्फ आपको उदाहरण देखने हैं ना, उदाहरण देखने, रूल समझ लेना, माइंड में सेट कर लेना। तो जो वर्ग का पहला वर्ण होता है वो किस में बदल जाता है, तीसरे वर्ण में। पहला वर्ण तीसरे वर्ण में। ककारा तो पढ़ा था ना, यदि आपने वर्णमाला नहीं पढ़ी हुई है तो एक बार देख लीजिएगा, आपका वीडियो पड़ा हुआ है। सबसे पहला वीडियो हिंदी वर्णमाला का ही हमने डाला था। तो हिंदी वर्णमाला में आपको ट्रिक बताई गई थी, का चट तप, है ना, ये वर्ग होते हैं आपके 5 वर्ग और सभी मात्राएं संख्याएं बताई गई थी। तो जो पहला वर्ग है वो किस में बदल जाता है, तीसरे वर्ग में। रूल क्या होता है आपका कि प्रथम वर्ण पहले हो, प्रथम वर्ण हो। प्रथम वर्ण में कौन कौन होते हैं, का होता है, चा होता है, टा होता है, ता होता है, पा होता है। का चट तप, है ना, ये कोई आपके व्यंजन है। और फिर उसके बाद में कोई स्वर हो, तृतीय वर्ण हो, चौथा वर्ण हो या अंतस्थ व्यंजन हो। तो तृतीय वर्ण क्या होता है, गा, जा, डा, दा, बा, या चौथे वर्ण जो घा, झा, डा, धा और भा, या फिर अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं यारा, लावा, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो ये कोई वर्ण हो तो ये जुड़ करके क्या बन जाते हैं, आपका जो प्रथम वर्ण होता है उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, तृतीय वर्ण में, है ना। ये परिवर्तन यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ पे भी बताया गया किस तरह से। आपका देखिए, जब भी आपको तृतीय वर्ण मिल जाए कहीं पर तो वो परिवर्तन किस में होगा, पहले वर्ण में होगा, है ना। तो जैसे आपका उदाहरण है दिग्विजय, तो गा मिला यहाँ पर, आज़ादी क्या मिला, जा मिला आपका यहाँ पर, षडानन डा मिला यहाँ पर, उद्योग में दा मिला, अब्ज में बा मिला और सुबंत में बा मिला। तो इस तरह से आप क्या इनको बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपको तृतीय वर्ण मिलेगा वो किस में बदल जाएगा, प्रथम वाले में बदल जाएगा, है ना। तो दिख रहा है ना आपको। तो दिग्विजय गा किस में बदल जाए, का में, दिग्विजय। तो जब का के साथ में कोई स्वर आता है तो किस में बदल जाता है, तृतीय वर्ण में। तो इसका उल्टा या उसका उल्टा, है ना, एक दूसरे का उल्टा करके समझ लीजिए। दिग्विजय क्या हो जाएगा, दिग्विजय। अज आदि, तो अज जा किस में बदलेगा, चा में, अच आदि, तो आजादी हो जाएगा अच आदि। षडानन डा किस में बदलेगा, टा में, तो षड आनन। उद्योग दा किस में बदलेगा, ता में, तो उत योग। अब्ज
बा किस में बदलता है, पा में। ये बहुत अच्छी संधि है, बहुत बार पूछी गई है। अब्ज, सुबंत, इस तरह के कोई भी वर्ड होते हैं, अब्दी वगैरह, तो अप जा अजीब सा हो जाता है ना। सुबंत, सुप, अंत, तो ये आपके हो जाएंगे। सबसे पहला रूल कि पहला वर्ण किस में बदल जाता है, तीसरे वर्ण में। कब, ये आपको रूल बता दिया गया। चलिए नेक्स्ट रूल पर आते हैं कि पहला जो वर्ण है वो पांचवें वर्ण में बदल जाता है। कब तो पहला वर्ण बदल जाता है पांचवें वर्ण में, है ना। ये परिवर्तन हो जाता है कब, जब उसके साथ कोई अनुनासिक वर्ण आता है। अनुनासिक वर्ण ज़्यादातर क्या होते हैं, माँ और ना, तो माँ और ना होते हैं, तो ये पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। किस तरह से, का बदल जाता है अंगा में, चा बदल जाता है या में, टा अणा में, ता ना में, और पा माँ में। किस तरह से, आपका उदाहरण देखिए, जगन्नाथ, तो आधा ना आया, तो ये ना बना हुआ है आपका, तो ये आपका संधि विच्छेद होकर किस में जाएगा, ता में जाएगा। तो जगन्नाथ क्या हो जाएगा, जगत नाथ। देखिए ना आया और ये प्रथम वर्ण आया, प्रथम वर्ण के बाद ना और माँ आएगा तो किस में बदल जाएगा, पांचवें वर्ण में। तो जगन्नाथ क्या हो जाएगा, जगतनाथ। तन्मय, ना किस में बदलेगा, ता में, तो तत्मय। उन्मत्त, उत्मत्त, उत्मत्त हो जाएगा। षडमुख, अणा, अणा किस में बदलेगा, टा में, तो षटमुख। वांगमय, अंगा, का में, तो वाक में। बहुत बार पूछे जाते हैं आपके सारे संधि विच्छेद जो हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ना, तो सभी बहुत अच्छे समझिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे आपको रूल ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाएगा। चिन्मय, तो ना किस में बदलेगा, ता में, चित्तमय। और इसकी प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी हमारी है, बस आप हमारे साथ नियमित जुड़े रहें। चलिए और कुछ रूल पढ़ते हैं। छोटे छोटे रूल हैं आपके, छा संबंधी रूल। तो छा के साथ क्या होता है आपका, यदि कोई ह्रस्व स्वर आ जाए, मतलब कोई छोटा स्वर या फिर बड़ा आ जाए, तो छा के साथ जुड़ करके क्या बन जाता है, आधा चा और छा बन जाता है। या फिर ऐसा कहीं आपको मिलता है तो उसको आपको ब्रेक किस में करना है, छा और ह्रस्व या बड़ा में। तो अनुच्छेद है जैसे, तो क्या हो जाएगा, अनु, और ये किस में बदल जाता है, ये छा में बदल जाता है, तो अनुच्छेद। अनुच्छेद मतलब रूल को ऐसे पढ़ो या फिर रूल को उल्टा पढ़ो, है ना। संधि करनी है तो ये, और पहचानना है तो वो। स्वच्छंद, तो स्वच्छंद, तो मतलब ये आधा चा जो है वो हट जाता है, या फिर जब ऐसा जुड़ाव होता है तो फिर ये क्या हो जाता है आपका, इस तरह से हो जाता है। तो स्वच्छंद मतलब आधा चा हट जाएगा, स्वच्छंद। ना संबंधी नियम, तो ना के साथ में क्या होता है, यदि री से ऋषि, रा या शा षटकोण जुड़ता है ना के साथ, तो क्या बन जाता है, अणा बन जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण संधि है और बहुत बार पूछी, मतलब जो आपकी व्यंजन संधि है, एक दो क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं और बहुत गलती होती है हमसे, तो ये गलतियाँ नहीं करनी हमें। तो री से ऋषि, रा या शा से कहीं भी ना जुड़ता है तो वो अणा बन जाता है, या कहीं भी अणा बना हुआ है आपका, तो अड़ा को आपका परिवर्तन करना है ना में। जैसे प्रणाम, तो प्र और अणा को किस में बदल दिया, ना में, तो प्रनाम। प्रमाण, तो प्र, यहाँ पर आपका क्या होगा, प्रमाण होगा, ये गलत लिख गया है, ना की जगह अणा कर लें, प्रमाण। तो प्रमाण, ये गलत लिख गया, इसको सही कर लीजिएगा, प्रमाण लिख लीजिएगा, और प्रमाण का संधि विच्छेद होता है प्रमाण। परिणाम, अणा मिला तो क्या करेंगे, परि और नाम। रामायण, तो ये बड़ा अजीब सा संधि विच्छेद है, तो राम आयन, अणा को किस में बदल देंगे, ना में बदल देंगे, तो थोड़ा सा अजीब संधि विच्छेद है लेकिन बहुत बार पूछा गया। भूषण, तो अणा को किस में बदल देंगे, ना में, तो भूष अन। तो इस तरह से आपका संधि विच्छेद होता है। यदि री से ऋषि, रा या शाय, ना के साथ में, तो ये अणा, या कहीं अड़ा है तो वो आपका बदल के किस में हो जाएगा, ना में। जहाँ अड़ा है वहीं पर ना लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। तो ता संबंधी नियम पढ़ते हैं और हमारा टॉपिक धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। तो बोर मत होइएगा कि बहुत लंबा टॉपिक हो गया है ना, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मन बनाए रखिए, मन लगाए रखिए, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाएंगी। तो ता के साथ में यदि चा और छा जुड़ता है तो जो भी पहला वर्ड होता है वो आपका आधा हो जाता है, चा, है ना। तो ता के साथ में चा छा जुड़ेगा तो चा, ता के साथ में जा जुड़ेगा तो जा। मतलब कहीं आधा चा बनाओ, आधा जा बनाओ, आधा टा बनाओ, आधा ला, आधा छा, आधा दादा, तो ये आपके परिवर्तन हो जाएंगे, है ना। तो चाछा हो तो चा, जा हो तो जा, और टाठा हो तो आधा टा। और फिर ता के साथ में जब ला जुड़ता है तो आधा ला हो जाता है, ता के साथ में जब शा जुड़ता है तो ये आपका परिवर्तन अच्छा है, आधा चा और छा हो जाता है। और ऐसी ता के साथ में जब हा जुड़ता है तो ये आपका आधा धा और दा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार प्रश्न पूछे गए एग्ज़ाम में, तो ध्यान से देखिएगा। बाकी सभी यार महत्वपूर्ण है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो महत्वपूर्ण ना हो, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। वर्ड है आपका तल्लीन, आधा ला बना तो ये क्या हो जाएगा, ता में बदल जाएगा, तत्लीन। सच्छास्त्र,
तो यहाँ पर क्या होता था, शा से जुड़ा होता था ता का, और तब आपका आधा चा और छा बनता था। तो सत शास्त्र, थोड़ी सी अजीब संधि विच्छेद है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो सच्छास्त्र मतलब सत शास्त्र। उज्झटिका जा, आधा जा झा, तो ये क्या हो जाएगा, उत झटिका। सच्चरित्र, तो सच आधा चा है तो सत चरित्र। उद्धत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आधा दा और धा हट करके क्या होते थे, ता और हा होता था, तो उत हत। तद्विद, तो तत् हित। उज्ज्वल, आधा जा तो किसमें, ता में बदल जाएगा, उज्ज्वल। फिर उड्डयन, तो उद्डयन। तो इस तरह से आपकी क्या हो जाएंगे, बहुत ही आसानी से परिवर्तन हो जाएंगे। यदि आपने रूल एक बार समझ लिए और एग्जाम्पल देख लिए तो फिर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। लास्ट में पढ़ते हैं माँ संबंधी कुछ नियम और शा संबंधी कुछ नियम। तो माँ से यदि जुड़ाव होता है, का से माँ तक कोई वर्ण हो या यारा लावा शाशा हो, मतलब कोई भी माँ से किसी का भी जुड़ाव होता है तो वो किस में बदल जाता है, आपका अनुस्वार में बदल जाता है। अंक की मात्रा है ना, तो माँ से किसी का भी जुड़ाव हो रहा है आपका, तो अंक की मात्रा ये है। अंक की मात्रा कहीं बन रही है तो मतलब उल्टा कर लो इसका, अंक की मात्रा बन रही तो वहाँ पर क्या बनेगा, माँ बनेगा, है ना। और माँ के साथ में जब माँ जुड़ता है तो फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। तो डबल माँ जब हो तो फिर वो क्या हो जाएंगे, माँ ही बन जाएंगे। माँ तो माँ ही होती है ना। तो संसार, तो अंक की बिंदी लगी मतलब क्या हो जाएगा, समसार बन गया ना। संचय, तो अंक की बिंदी लगी, समचय। संशय, तो शम शय। सम्मति, डबल माँ आ गए तो ये माँ बन जाएगा सम्मति। वैसा ही आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। परंतु, बहुत महत्वपूर्ण है, तो परंतु अंक की बिंदी, परम तु। संलाप, शम लाप। संकलन, तो समकलन, अंक की बिंदी हटी और माँ हो गया समकलन। संविधान, तो संविधान। तो इस तरह से आपके संधि विच्छेद हो जाएंगे। बहुत ही आसानी से अंक की बिंदी मिलती है तो माँ बन जाता है। फिर शा संबंधी नियम। तो शा संबंधी नियम क्या होते हैं कि यदि आ और बड़ा से भिन्न कोई भी स्वर आता है शा के साथ में तो क्या बन जाता है, षटकोण बन जाता है। तो शा के किस में बदल जाता है, षटकोण में बदल जाता है। तो उदाहरण देख लेते हैं, विषाद, तो वी और शाद, षटकोण किस में बदल देना है आपको, सा में बदल देना है, कहीं भी संधि में मिलता है। तो शा को किस में बदल दिया, शा में। विषाद, सुषमा, तो सुसमा। तो इस तरह से आपके संधि विच्छेद हो जाएंगे दोस्तों। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें वीडियो तो अच्छा लगा हो, और कमेंट करके बताएं यदि आपको कोई नया टॉपिक चाहिए, इस वीडियो में कोई कमी रही हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो भी। आपसे लगातार नियमित जुड़ते रहिएगा दोस्तों हमसे, हम भी आपसे जुड़े रहेंगे। डेली वीडियोज़ आपके आते रहते हैं किसी न किसी सब्जेक्ट पर। तो फिर से जुड़ेंगे आपसे। जय हिंद साथियों।